नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी 10 खबरों के बारे में। राजस्थान बजट 2026 से 27 पेश। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 6.11 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें युवाओं के लिए 1.25 लाख नई नौकरियां, किसानों को सम्मान निधि बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार शामिल है। भारत बंद का राजस्थान में कम असर। ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के बावजूद ज्यादातर बाजार, स्कूल और बैंक खुले रहे। जनजीवन सामान्य। टैप वाटर और सोलर पार्क पर जोर। बजट में 6,800 करोड़ टैप पानी और 3,000 करोड़ सोलर पार्क के लिए। राज्य की अर्थव्यवस्था 21.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य। मुफ्त इलाज बिना दस्तावेज न होने पर भी गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अरावली बचाओ आंदोलन पर ध्यान। बजट में 10 करोड़ पेड़ लगाने का ऐलान। खनन नियमों में ढील लेकिन पर्यावरण पर फोकस। होमगार्ड और पेंशन में बढ़ोतरी। होमगार्ड के पद बढ़ाए गए। पेंशन में इजाफा और 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी। एमसेंट अनिवार्य। बजरी की जगह एमसेंट इस्तेमाल अनिवार्य। खनन में छोटी जमीनों को आसानी। RBSE बोर्ड परीक्षाएं शुरू। भारत बंद के बीच भी परीक्षाएं सुचारू। जयपुर कोटा में टाइट सिक्योरिटी। युवाओं को 10 लाख तक लोन। स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 10 लाख तक आसान लोन। मौसम सूखा लेकिन बादल। अगले 2-3 दिन आंशिक बादल, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं। राइट टू हेल्थ विवाद। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू हेल्थ की जरूरत नहीं है। गहलोत ने इसे गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया। शहरों का हाल। जयपुर, कोटा और अजमेर जैसे बड़े शहरों में बाजार और स्कूल सामान्य रूप से खुले रहे। अलवर में LIC कर्मचारियों ने FDI के विरोध में प्रदर्शन किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB RSSC की LDC जूनियर असिस्टेंट भर्ती 10,644 पद के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। CET 12वीं लेवल 2024 आधारित। परीक्षा 5 से 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित। विभागवार पर विभिन्न विभागों में क्लर्क ग्रेड 2 जल्दी ssb.rajasthan.gov.in पर करें। जयपुर में हजारों युवा अप्लाई कर रहे हैं। जयपुर में आज मौसम साफ और शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस है। हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ रही है। फरवरी में सामान्य से ऊपर। कल से पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना। पोखरण में रुद्र शक्ति अभ्यास। भारतीय सेना ने पोखरण में हाईटेक ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मैकेनाइज्ड फोर्स का शानदार प्रदर्शन किया। कमांडर ने निरीक्षण किया। दुश्मन के लिए चेतावनी। जयपुर के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर फूड सेफ्टी चेक में खराब टमाटर और रीयूज्ड ऑनियल मिला। वार्निंग जारी। 14 दिन में सुधार नहीं तो सख्त कार्रवाई। जयपुर के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर फूड सेफ्टी चेक में खराब टमाटर और रीयूज्ड ऑनियल मिला। वार्निंग जारी। 14 दिन में सुधार नहीं तो सख्त कार्रवाई। जयपुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने आज मालवीय नगर गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट पर छापा मारकर वहां से 50 लीटर फूड ऑनियल, खाद्य तेल और 40 किलो खराब टमाटर नष्ट करवाए। साथ ही दूसरी टीम ने 4 दीवारी स्थित डेयरी पर छापा मारकर 650 किलो नकली पनीर बरामद कर उसे नष्ट करवाया। ये पनीर तेल और मिल्क पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता था। कमिश्नर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट डॉक्टर T शुभमंगला ने बताया, जयपुर CMHO की टीम ने सोमवार को गौरव टावर मालवीय नगर स्थित मैकडॉनल्ड्स और चाट का चस्का रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा। टीम ने मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में काला और अनुपयोगी हो चुके फूड ऑनियल, खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज और अन्य खाद्य पदार्थ तलते देखा। इस पर टीम ने मौके से 50 लीटर खाद्य तेल और स्टोर में रखे 40 किलोग्राम खराब टमाटर नष्ट करवाया। खेजड़ी आंदोलन की जीत। बीकानेर में 11 दिनों से चल रहा महापड़ाव सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर रोक का आदेश जारी किया है और जल्द ही विधानसभा में ट्री प्रोटेक्शन कानून लाया जाएगा। विधानसभा बजट सत्र। राजस्थान विधानसभा में आज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई।
जिसमें शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पेपर लीक मामला। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जेल में बंद आरोपी बाबूलाल कटारा से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कुछ बड़े नामों के खुलासे की संभावना है, जिसे लेकर मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। बजट और राजनीति की हलचल, महंगी हुई रजिस्ट्री। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री की नई दरें तय कर दी है, जिससे अब प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। स्टेट हाईवे पर टोल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान के स्टेट हाईवे फिलहाल टोल फ्री नहीं किए जाएंगे। नई एजेंसी का गठन। राजस्थान में अब एनटीए की तर्ज पर एक नई परीक्षा एजेंसी बनाने की तैयारी है, जो संभवतः आरपीएससी के समानांतर काम करेगी। मौसम का हाल। वेदर अपडेट। तापमान में बढ़ोतरी। फरवरी में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। चित्तौड़गढ़ में पारा 31.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 17 फरवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण समाचार। सड़क हादसे। दौसा और बूंदी में भीषण सड़क हादसे हुए। बूंदी में एक ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार 3 बच्चों की मौत हो गई। जेडीए की कार्रवाई। जयपुर के पास 6 बीघा जमीन पर बसाई जा रही 2 अवैध कॉलोनियों को जेडीए ने ध्वस्त कर दिया है। ठगी का अनोखा मामला। जयपुर में वेलकम फिल्म की तर्ज पर जादुई चश्मा और पेंटिंग दिखाकर करीब 26 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सीकर जिले में 2 युवतियों के लापता होने का मामला सामने आया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में सामने आए इन मामलों ने परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। एक मामले में परीक्षा देने गई युवती वापस नहीं लौटी, तो दूसरे मामले में दूसरे गांव जाने की कहकर युवती घर वापस नहीं पहुंची। पुलिस दोनों मामलों में जांच में जुटी है और युवतियों की तलाश के प्रयास जारी हैं। पहला मामला 18 साल की युवती के लापता होने का है। युवती परीक्षा देने के लिए गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। युवती के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 11 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने के लिए कॉलेज के गेट पर छोड़कर आया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने कॉलेज परिसर और रिश्तेदारी में पूछताछ की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दूसरा मामला 21 साल की युवती से जुड़ा है। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि 7 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे उनकी बेटी दूसरे गांव जाने की बात कहकर घर से निकली थी। हालांकि वह न तो बताए गए गांव पहुंची और न ही वापस घर लौटी। पिता ने एक युवक पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया है कि वह उनकी बेटी को अपने साथ ले जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर संभावित स्थानों पर तलाश शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोनों घटनाओं के बाद परिवारों में चिंता का माहौल है। पुलिस का कहना है कि युवतियों की जल्द से जल्द तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है। गुरुवार रात इस यात्रा में बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शामिल होकर आंदोलन को नई ऊर्जा दी। भाटी के फेसबुक पेज से ली गई पिक्चर। MLA रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान की तपती रेतीली धरती पर इन दिनों एक अनोखा जन आंदोलन आकार ले रहा है। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से शुरू हुई ओरण बचाओ पदयात्रा अब मारवाड़ के हृदय क्षेत्र जोधपुर तक पहुंच चुकी है। गुरुवार रात इस यात्रा में बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शामिल होकर आंदोलन को नई ऊर्जा दी। भाटी न केवल पदयात्रियों के साथ चले, बल्कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाते हुए एक मिसाल भी पेश की। जब विधायक ने कंधे पर उठाया पर्यावरण का मान, जोधपुर के बालेसर में यात्रा के दौरान एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पर्यावरण प्रेमी और आंदोलन के प्रणेता सुमेर सिंह को अपने कंधों पर बैठाकर करीब 1 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। यह सांकेतिक संदेश था कि युवाओं को अपने बुजुर्गों और उनकी विरासत ओरण के सम्मान को अपने कंधों पर उठाना होगा। भाटी ने पूरी रात बालेसर के चामुंडा माता मंदिर में पदयात्रियों के साथ जमीन पर सोकर गुजारी। मैं किसी दल का नहीं, सच का पक्षधर हूँ। पदयात्रियों को संबोधित करते हुए भाटी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं न बीजेपी का हूँ न कांग्रेस का। मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है, जो कुछ है जनता का दिया है। सच बोलने के लिए सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि 32 दिनों तक घर बार छोड़ाकर ओरण, गोचर और अगौर बचाने के लिए सड़कों पर बैठना कोई मामूली बात नहीं है। यह संघर्ष जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि हमारी लुप्त होती संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए है।
क्या है ओरण और क्यों हो रहा है यह आंदोलन? राजस्थान के ग्रामीण जीवन में ओरण का अर्थ केवल खाली जमीन नहीं, बल्कि एक पारंपरिक संरक्षित वन क्षेत्र होता है। यहाँ सदियों से बीकानेर महापड़ाव खत्म, खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई के विरोध में 11 दिनों से जारी आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार के प्रतिनिधिमंडल और बिश्नोई समाज के बीच वार्ता सफल रही। सरकार अब खेजड़ी संरक्षण के लिए विशेष कानून लाने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र राजस्थान। विधानसभा का बजट सत्र आज भी जारी है। जल जीवन मिशन में कथित 200 अधिकारियों की संलिप्तता और खाद बीज वितरण जैसे मुद्दों पर सदन में तीखी बहस हो रही है। अपराध। पाली जिले में पुलिस की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक संदिग्ध तस्कर की मौत हो गई। वहीं जयपुर पुलिस ने सिलीगुड़ी से 26 करोड़ की ठगी करने वाले 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। रोजगार और विकास भर्ती अपडेट। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक 18 अप्रैल, महिला पर्यवेक्षक 18 जून और वनपाल 28 जून की परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। एलपीजी अभियान 16 फरवरी से राज्य भर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। मौसम और खेल। मौसम का मिजाज। राजस्थान में गुलाबी सर्दी का दौर जारी है। हालांकि अगले हफ्ते से एक नए पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण बारिश और गरज चमक की संभावना है।